आज नारियलवाड़ी कब्रिस्तान को लेके एक अहम मुद्दा, एक मीटिंग रखी गई है। जो फंड की लागत की बात चल रही थी, उसको रेनोवेशन कैसा कराना था और इस पे आपने आपका अप्रूवल दिया है। तो सर, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे तस्वीर में क्या बात हुई और क्या इस पे आपने अप्रूव किया है। आज आप देख रहे हैं कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान की आज की तारीख में क्या अवस्था है। उस ताल्लुक़ से वकार भाई ने पिछले प्रभाग समिति में एक मुद्दा उठाया था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उसको लेकर के यहाँ एक स्पेशल हियरिंग हमने रखी है कि ये समझने के लिए कि उसका रिनोवेशन या इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। उस हिसाब से हमने मौलाना साहब को भी बुलाए थे, 2-3 मौलाना जी को। उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है समझ करके, और काफ़ी लोग उनके भी हमने सजेशंस लिए हैं। ये सुधार करने के लिए जो करने की ज़रूरत है वो हम करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इसमें जो भी रीज़नेबल पैसा लगेगा वो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो हमने ये अधिकारियों को बताया हुआ है कि हमारे पास हुक्म का एक्का है अमीन पटेल जी, उनके नेतृत्व में हम जितना भी फंड है हम उसको सैंक्शन करवा लेंगे। नारियलवाड़ी कब्रिस्तान को लेकर के जो रिनोवेशन का मुद्दा लेकर के हमने जो स्पेशल मीटिंग मेरे चैम्बर में बुलाई, उस ताल्लुक़ से काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। मैं डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के साथ साथ हिंदू स्मशान भूमि जो है रे रोड में, उसको भी इसी प्रकार से अपने को डेवलप करके चमकाना है। ये मीटिंग में आप भी मौजूद थे, आपने भी अपनी राय दी है, तो आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है? मैं तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि यानी कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मामले में बहुत संजीदा है और कॉपरेट कर रहे हैं। और एबी के विभाग के चेयरमैन हमारे निकम साहब की दावत पर हमारी एबी वार्ड के काफ़ी जिम्मेदार यहाँ मौजूद आए। वकार भाई माशाल्लाह बहुत ही इस मामले में सिंसियरिटी के साथ वर्क कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हुए और पूरा इन्होंने जो वर्कआउट किया है फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोस के साथ। और फिर हमारे वार्ड ऑफिसर कंगाल साहब ने जो पॉजिटिव वे से दिल खोल कर गुफ्तगू की, और हमारे निकम साहब की यानी बिल्कुल आश्वासन के साथ के कॉर्पोरेशन इस कब्रिस्तान जो कि नारियलवाड़ी कब्रिस्तान एक बहुत अहम मुंबई का कब्रिस्तान है, मरकज़ी कब्रिस्तान है। यहाँ पर सिर्फ साउथ मुंबई नहीं बल्कि ऑल ओवर मुंबई के यानी डेड बॉडी आती है, दफन होता है और 24 घंटे कब्रिस्तान खुला रहता है। तो इसके आउटर स्ट्रक्चर में जो खराबी आ चुकी थी, जो पाथवे था, जो लाइट थी, सिक्योरिटी था, और तमाम यानी मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एंगल को हमारे डिपार्टमेंट में छोड़ा नहीं है। जो बात हम मिस कर रहे थे डिपार्टमेंट ने उसे याद करके भी याद दिलाया कि ये भी ये नहीं ब्यूटीफाई हो सकता है। और मुझे आज की मीटिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि बोलते ना कि जहाँ नीयत साफ़ है वह मंजिल आसान है। तो कॉर्पोरेशन की इसमें नीयत बहुत साफ़ लग रही है। बिलखुसूस हमारे निकम साहब का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और हमारे वार्ड ऑफिसर कंगाल साहब है, फिर वकार भाई जैसा हमारा कॉर्पोरेटर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जिन बातों पर गुफ्तगू हुई, आज 6 जुलाई 2026 है, और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर फिजिकली विजिट होगी, और फिर बहुत जल्द ही मॉनसून कंप्लीट होते ही अक्टूबर में ये प्रैक्टिकल वर्क शुरू भी हो जाएगा। तो ये जो आश्वासन हमें मिला है इसको अमली जामा यानी प्रैक्टिकल वर्क और फील्ड पे यानी 100% इम्प्लीमेंट होते हुए जल्द देखना चाहते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे शहर को खूबसूरत करें, और ये जो नीयतें और जो इरादे आज हुए उसे जल्द तक अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा दें। वकार भाई, जैसा आज जो अहम मीटिंग थी कब्रिस्तान को लेके, आप काफ़ी मेहनत, जब से आप इलेक्टेड होके आए हो, आपका एक के बाद एक कब्रिस्तान को लेके कुछ ना कुछ चल रहा है। आप कभी खुद साफ सफाई के लिए चले जाते हो, कभी रेनोवेशन के लिए खुद चले जाते हो। आज आप अपने एबी जो चेयरमैन है निकम सर, उनके साथ आपने मीटिंग ली है, तो ये मीटिंग में क्या फैसला हुआ और क्या फाइनल हुआ है? जी देखिए, कब्रिस्तान का जो वर्क है ये मेरे कॉरपोरेटर करियर का शुरुआती वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम, जो मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त और मेरे जो साथी हैं, सब लोगों ने मिलकर जो कब्रिस्तान का जो सिलसिला शुरू किया, उसके बाद से लेकर अब तक आज जो, उसके बाद मैंने कई लेटर्स दिए, मैंने प्रभाग समिति में भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया, फिर मैंने हाउस में भी जो इस चीज़ को रेज़ किया। मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेने के बाद निकम साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हुई आज 3 दिन पहले, तो सारे इश्यूज़ को निकम साहब ने समझा, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इतनी बेहतरीन मीटिंग इन्होंने ली। मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद इन्होंने पूरे BM डिपार्टमेंट को, एई मेंटेनेंस को, MOS डिपार्टमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर कंकाल साहब यहाँ पर मौजूद थे, सारे डिपार्टमेंट की मौजूदगी में बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग हुई। इसमें शेड का काम, पाथवे के पैसेज का काम, पाथवे के पैसेज पे जो वॉल लगी हुई है उसका नया काम, उसके बाद CCTV, हाईमास लाइट, गुसल खाना,
टॉयलेट, सारे मतलब पॉइंट्स पे डिस्कस हुई है। कोई ऐसा पॉइंट निकम साहब ने छोड़ा नहीं कि जो काम हमको मतलब ऐसा रहे कि ये काम हम भूल गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन टेंडर बनेगा और नारियलवाड़ी कब्रिस्तान की सूरत हाल चेंज होगी और बहुत खूबसूरत कब्रिस्तान इंशाल्लाह ताला पूरी मुंबई का सबसे खूबसूरत कब्रिस्तान होगा इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी चीज, निकम सर ने बातों में जैसे हमने मीटिंग में सुना टाइम लाइन का डाला है जी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कब्रिस्तान को लेकर निकम सर में मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी को टाइम लाइन पे डाल दी गया, टाइम लाइन पे कंप्लीट होना चाहिए, इसका पूरी डिटेल चाहिए। ये टाइमलाइन जो है आज से 3 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था। सर ने मुझे बोला कि मीटिंग करना है हमको आज के दिन मंडे 7 तारीख के दिन, उसके बाद फिर हम लोगों को साइट विज़िट करना है 2 दिन के बाद। साइट विज़िट करने के बाद ये जो लोग एस्टीमेट बनाएंगे उसका एक प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन को हम अप्रूवल देंगे तो फिर वो कमेटी में जाएगा। कमेटी में पास होने के बाद उसका फ़ंड का जो भी अप्रूवल लाना है जनाब अमीन पटेल साहब की नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम लोग इंशाल्लाह वो फ़ंड भी लाएंगे। फ़ंड का इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। सारा काम जो हम लोगों ने सोचा है, जो कब्रिस्तान की नारियलवाड़ी कब्रिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो सारा फंड लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कब्रिस्तान ही नहीं, हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है रे रोड का जो शमशान भूमि है उसमें भी हम लोगों ने हाई मास्ट का एमएनई के जितने भी काम है, लाइट्स के, पैसेज के और जो भी रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वहाँ निकम साहब के साथ हमारी विज़िट होगी, वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ विज़िट होने के बाद वहाँ के भी जितने काम है वो सारे काम इसी टेंडर में लिए जाएंगे इंशाल्लाह। कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान भूमि का भी सारा काम लिया जाएगा जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है।